नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित बांसवाड़ा जिले से डूंगरपुर रोड पर करीब 15 किलोमीटर दूर तलवाड़ा कस्बे से 5 किलोमीटर की दूरी पर उमराई ग्राम पंचायत में स्थित राजराजेश्वरी मां त्रिपुरा सुंदरी देवी का भव्य मंदिर स्थित है। इस मंदिर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया सहित समूचे देश के मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि आते रहते हैं। इस मंदिर के इतिहास के बारे में हमें मंदिर के मुख्य पुरोहित गुरुवर निकुंज मोहन पंड्या ने जानकारी देते हुए बताया कि यह देवी राजाओं की देवी मानी जाती है। भगवान इंद्र सहित राजाओं ने भी इन्हें पूजा ताकि राजराजेश्वरी की कृपा से साम्राज्य भी प्राप्त हो तथा प्रजा की भलाई करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकें। इस मंदिर के इतिहास के बारे में उन्होंने बताया कि यह मंदिर 11वीं शताब्दी से पूर्व तथा कनिष्क काल से भी पूर्व का है। इसे तंत्र पीठ के रूप में जाना व पहचाना जाता है। उन्होंने बताया कि मुगलों के आक्रमण के बाद जो कालखंड निकला उसके बाद माता की मूर्ति यहाँ पर अखंडनीय मौजूद मिली, जिसकी पूजा उस समय लोहार समाज के भक्त लोग करते थे। कालांतर में यहाँ की व्यवस्था लोहार समाज के भक्त ही करने लगे और वर्तमान में भी पांचाल समाज के ट्रस्ट द्वारा इस मंदिर का प्रबंधन किया जाता है। इस देवी माँ के स्वरूप के बारे में उन्होंने बताया कि माता की 18 भुजाएं हैं। इस देवी को तीनों लोकों की देवी के साथ साथ देवी के तीनों रूपों महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। साम्राज्य की इच्छा रखने वाले तथा यश और कीर्ति की भावना रखने वाले भक्तों की यहाँ तुरंत सुनवाई होती है। बड़े बड़े न्यायाधीश व ब्यूरोक्रेट्स यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए मंत्रों का जाप करवाते हैं। तंत्रपीठ के रूप में यह मंदिर विश्वविख्यात है। समस्त मनोकामनाएं यहाँ से पूर्ण होती है। मंदिर के जीर्णोद्धार के संबंध में उन्होंने बताया कि पांचाल समाज के भक्तों ने 16 लाख आहुतियां दी गई तथा 351 हवन कुंडों में पांचाल समाज के यजमानों ने अपना सहयोग प्रदान किया है। प्रत्येक शिला की पूजा करके हवन करके शुद्धिकरण करके उसे स्थापित किया गया है। कीर्ति स्तंभ में सोने का बना हुआ है जिसमें करीब 4 किलो सोना लगा हुआ है। मंदिर के चारों ओर सुंदर गार्डन तथा बच्चों के झूले मंदिर को एक पिकनिक स्पॉट का रूप भी प्रदान करते हैं। तारांकन मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं के रुकने के लिए 100 रुपये की दर से अच्छा व बड़ा कमरा किराए पर दिया जाता है तथा मात्र 40 रुपये में भरपेट भोजन प्रसाद के रूप में दिया जाता है। पांचाल समाज करता है प्रबंधन। पुरातन काल से यहाँ पांचाल समाज के लोग ही व्यवस्थाएं देखते आ रहे हैं। सबसे पहले इसका जीर्णोद्धार लोहार समाज के पाता भाई ने करवाया था, जिसको आगे बढ़ाते हुए 2011 में गंगाराम पांचाल पिलोदा की अध्यक्षता में पांचाल समाज के प्रत्येक घर से सहयोग लेकर इस मंदिर को भव्य बनाया गया। समाज के प्रत्येक घर से 31,000 से लेकर 21 लाख रुपये का आर्थिक सहयोग दिया है। शिखर प्रतिष्ठा स्थापना में 351 हवन कुंडों में पांचाल समाज के परिवारजन ने आहुति देते हुए हर परिवार ने लगभग 1 लाख रुपये का सहयोग दिया। वर्तमान में इस ट्रस्ट के अध्यक्ष कांतिलाल पांचाल है तथा सचिव के रूप में नटवरलाल पांचाल तथा व्यवस्थापक के रूप में भगवती लाल पांचाल अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं जागेश पांचाल सह व्यवस्थापक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। महामंत्री नटवरलाल पांचाल ने बताया कि इस मंदिर की व्यवस्थाओं को देखने के लिए पांचाल समाज की तरफ से त्रिपुरा सुंदरी व्यवस्थापक मंडल पांचाल समाज 14 चौखरा बनाया गया है, जिसमें पांचाल समाज के शिक्षित वर्ग तथा अधिकांश शिक्षकों को शामिल कर रखा है, जो समय समय पर श्रद्धालुओं की भक्ति भावना को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्था देने का प्रयास करते हैं। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको राजराजेश्वरी मां त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर में लेकर के आया हूँ। यहाँ नवरात्रि महोत्सव की बहुत शानदार तैयारियां चल रही है। इन्हीं तैयारियों के संबंध में मैं आपकी जानकारी दिलवा रहा हूँ। यहाँ के महामंत्री, जो मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री है नटवरलाल जी पांचाल जी, जो आपको बताएंगे किस प्रकार से यहाँ श्रद्धालुओं के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं की जा रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार की यहाँ बेहतरीन व्यवस्थाएं की जा रही है। मैं आपको कनेक्ट करवा रहा हूँ नटवरलाल जी पांचाल, जो यहाँ ट्रस्ट के महामंत्री। हाँ सर, बताइए सर, क्या व्यवस्था चल रही है सर? यहाँ पे ये मंदिर त्रिपुरा सुंदरी ट्रस्ट मंडल पंचाल समाज पूजा करला के नेतृत्व में सब काम चल रहा है और श्रद्धालुओं की जितनी भी अधिक से अधिक सुविधा दे सके इस तरह से हम यहाँ सब व्यवस्थाएँ कर रहे हैं। हमारी गत 17 सितंबर को एक
पंचाल समाज ट्रस्ट मंडल की बैठक हुई। उसमें समस्त प्रकार की तैयारियों का वो विभाजन किया गया और सबको जिम्मेदारियाँ दे दी गई अलग अलग। सफाई व्यवस्था है, तो ये भोजनालय है, प्रसादालय है, कैमरे लगे हुए हैं, कम से कम 30 कैमरे लगा दिए गए हैं और रात को गरबा रास होगा, तो गरबे के रास की व्यवस्था की गई है। दर्शनार्थी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, इस प्रकार की हमने व्यवस्था कर ली है। आज फिर वापस शाम को हमारी समीक्षा बैठक की जाएगी, इस तैयारियों की समीक्षा की जाएगी कि क्या क्या व्यवस्था हो गई है। और आप देख ही रहे हो यहाँ पर बड़ी सफाई का कार्यक्रम 4-5 दिन से कंटिन्यू चल रहा है। मंदिर का भी अच्छी तरह से केमिकल और पानी से ऊपर से धोया हुआ है। हमने मंदिर की सफाई कर लिया। अभी सभी लोग काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता लोग, समाज के लोग। तो आज 3 बजे सभी लोग समाज के आ जाएंगे, वरिष्ठ लोग हमारे, और उनके मार्गदर्शन में फिर समीक्षा बैठक की जाएगी। प्रशासन द्वारा भी आपको इस मामले में सहयोग दिया जाता है? प्रशासन द्वारा भी सहयोग किया जाए। अभी प्रशासन ने हमारे गत 2 दिन पहले कलेक्टर साहब हमारी सबकी बैठक ली, उसमें एसडीएम साहब थे, समस्त विभाग के अधिकारियों को कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए कर यहाँ बुलाए थे और सबका हमें सहयोग पूर्ण रूप से मिल रहा है। कलेक्टर साहब तो इतना सहयोग कर रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि आज तक ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ, ऐसा कार्यक्रम अब की बार होना चाहिए। और प्रशासन ने, माननीय एसपी साहब ने भी, उन्होंने भी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बहुत सभी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आश्वासन दिया है। और आज संजय है, आज कलेक्टर साहब जी को कहा था कि हम 25 तारीख को फिर एक बार आपकी कार्यक्रम हुआ, पूरे मंदिर की चारों तरफ परिक्रमा करके कलेक्टर साहब ने समस्त कार्यों की समीक्षा की गई। धन्यवाद। शहर के शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पावती जी मारासा के पावन सानिध्य में वितरागवाणी प्रवचन के माध्यम से प्रवाहित की जा रही है। धर्म सभा को संबोधित करते हुए उप प्रवृत्तिनी श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि जो सद्गृहस्थ आगार धर्म पालन करता है और श्रद्धापूर्वक सामायिक समता, शांति आदि गुणों की मन, वचन, काया के द्वारा अभ्यास के साथ अभिवृद्धि करता है तथा नीतिपूर्वक अपना जीवन बिताता है, वह दीर्घायु, रिद्धिवान, समृद्धिशाली, इच्छानुकूल सुख भोगने वाला होता है। उसका यश ख्याति सूर्य की प्रभा के समान दैदीप्यमान होता है। उत्तम व्यक्ति वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हुए मन, वचन, काया से धर्म आराधना करता हुआ मन में प्राणी मात्र के लिए भला सोचता है, वचन से कोमल और मृदुभाषी होता है और काया को परोपकार में सर्व जगत के हितार्थ कार्य करता है। ऐसे सद्गृहस्थ की कर्म निर्जरा भी होती है और पुण्य भी बन जाता है। साध्वी डॉक्टर रश्मि जी मारासा ने फरमाया, अभिमान का परित्याग करके आप उपकार करेंगे तो आपका जीवन प्रशस्त, उत्तम और धन्य बन जाएगा। गुणगान को देखकर वंदन करना, अवगुणी के प्रति संभाव रखना, दुखी जन के देखकर करुणा करना और उसका दुख मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। सेवा और परोपकार करने वाला युगों युगों तक जीवित रहने वाला प्रकाश स्तंभ के समान होता है। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी मारासा ने फरमाया, नमोकार मंत्र कल्याणकारी अलौकिक मंत्र है। महामंत्र को भावपूर्वक श्रवण करने मात्र से भी आत्मा का कल्याण हो सकता है। समस्त मंत्रों के सार रूप नवकार का जाप करने से मन निर्मल हो जाता है, कर्म निर्जरा होती है। प्रश्नोत्तरी पुरस्कार एवं वात्सल्य प्रभावना के लाभार्थी श्रीमान संपत राज जी, महावीर जी दर्दा की संघ की ओर से अनुमोदना करते हुए हार्दिक आभार प्रकट किया। धर्म सभा में चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, अजमेर के श्रावक श्राविकाओं ने महासती वृंद के दर्शन प्रवचन का लाभ लिया। अतिथि सत्कार का लाभ संपत जी सुराना, एडवोकेट विमल बाफना, सूर्य प्रकाश कोठारी, संपत राज मेहता ने लिया। आयम्बिल तप की कड़ी अनवरत जारी है। संघ महामंत्री अनिल जी सोनी ने आगामी आयोजनों की तत्परतापूर्वक व्यवस्था की। वर्तमान में गोवंश में फैल रही लिम्पी वायरस की रोकथाम के लिए आज लियो क्लब विजयनगर रॉयल द्वारा शिखरानी गांव में पशु चिकित्सक नोडल अधिकारी विजयनगर डॉक्टर मोहम्मद रफीक साहब एवं डॉक्टर भूपेंद्र चौधरी के सानिध्य में निःशुल्क पशु चिकित्सा कैंप लगाया गया, जिसमें पशु चिकित्सालय के अंदर पशुपालकों द्वारा जो पशु लेकर आए थे उनका पशु चिकित्सक एवं गौ सेवक दल के द्वारा पशुओं का निःशुल्क इलाज किया गया एवं क्लब के द्वारा पशुओं के लिए 108 पशुपालकों को निःशुल्क दवाओं के किट वितरित किए गए। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष अंकुश मुनोद बताया कि गौ सेवा करना प्रत्येक इंसान का धर्म होता है, सभी को आगे बढ़कर इस बीमारी से गोमाता को बचाने के लिए कार्य करने चाहिए। क्लब के उपाध्यक्ष अक्षत जैन ने बताया कि प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में गाय को माता पवित्र स्थान दिया गया है। हमारे वैदिक पुराणों में हमें देखने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गौ की सेवा की थी। गौ सेवा से सुख, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक मान्यता है कि गाय एकमात्र ऐसा है
जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है, जबकि मनुष्य सहित सभी प्राणी ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। शिविर में पशु चिकित्सक नोडल अधिकारी विजयनगर डॉक्टर मोहम्मद रफीक साहब एवं डॉक्टर भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि इस बीमारी में पशुओं के त्वचा पर गांठ हो जाता है, जो संक्रमण के द्वारा हवा, पानी एवं लार से फैलने लगती है। उक्त दोनों चिकित्सकों ने बताया कि इस रोग के इलाज से संबंधित देश में इसका वैक्सीन नहीं बना है। देश में इसका सही इलाज नहीं है। शिविर में क्लब के सचिव आकाश गोखरू ने बताया कि गायों में लैम्पी रोग से पीड़ित गोवंश की जो बीमारी चल रही है, उसके लिए जो चिकित्सक एवं गौ सेवा दल निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन सभी का लायंस क्लब के क्षेत्रीय अध्यक्ष अमित लोढ़ा, लियो कन्वीनर सुरेंद्र सिंघवी, अतुल चौधरी के द्वारा सभी चिकित्सकों एवं गौ सेवकों का माला, दुपट्टा पहनाकर स्वागत सम्मान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। और शिविर के अंत में गोखरू ने पधारे हुए चिकित्सक, गौ सेवक, ग्रामीणों एवं शिविर में पधारे हुए सभी लियो साथियों का आभार व्यक्त किया। शिविर में लायंस क्लब के क्षेत्रीय अध्यक्ष अमित लोढ़ा, लियो कन्वीनर सुरेंद्र सिंघवी, अतुल चौधरी, लियो क्लब अध्यक्ष अंकुश मुनोत, उपाध्यक्ष अक्षत जैन, सचिव आकाश गोखरू, कोषाध्यक्ष प्रिंस नाबेदा, शुभम छाजेड़, मोहित जैन, कपिल शर्मा, संयम राका, दीपक जोगड़, शुभम जैन आदि लियो साथी मौजूद थे। अजमेर जिले की पंचायत समिति भिनाई की ग्राम पंचायत पड़ांगा के समाज सेवी व भामाशाह सुनील कावड़िया ने आज मसूदा विधानसभा की विभिन्न ग्राम पंचायतों का दौरा कर आमजन की समस्याओं को सुना। साथ ही इंदिरा कॉलोनी विजयनगर में श्रीमती भाली देवी गुर्जर के निवास स्थान पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। इस अवसर पर साथ में नारायण जी गुर्जर, रामलाल जी गुर्जर, गोविंद जी फागना भी उपस्थित रहे। इसी प्रकार मसूदा विधानसभा के लोकप्रिय युवा नेता व समाजसेवी कावड़िया ने आज एकलसिंघा पहुंचकर स्वर्गीय श्रीमती गोपी देवी गुर्जर के निवास स्थान पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। इस अवसर पर साथ में रमेश जी गुर्जर, सोराज जी जाट, बालूराम जी गुर्जर, रामकरण जी गुर्जर, पन्नालाल जी गुर्जर, भैरू जी गुर्जर भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कावड़िया ने परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि उन्हें किसी भी समय किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय सहायता या अन्य कोई आवश्यक सहायता की आवश्यकता हो तो वो जरूर बताएं। उपस्थित परिजनों ने कावड़िया की सहृदयता को देखकर कहा कि वर्तमान में मसूदा विधानसभा में ऐसे ही समाजसेवियों की राजनीतिक क्षेत्र में बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राजनीति को सेवा का माध्यम बनाने वाले जनप्रतिनिधियों की प्रेरणा का स्रोत यदि कोई बनेगा तो वो सुनील कावड़िया ही होगा। चापानेरी की ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए, जिसमें रामकिशन पुत्र पांचू साहू लगातार चौथी बार चापानेरी ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष चुने गए तथा सत्यनारायण पुत्र रामनाथ त्रिपाठी उपाध्यक्ष चुने गए। निर्वाचन अधिकारी रेणु शर्मा ने बताया कि चापानेरी में रामकिशन साहू को अध्यक्ष व सत्यनारायण त्रिपाठी को निर्विरोध उपाध्यक्ष घोषित किया गया। इस अवसर पर चापानेरी ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्य व चापानेरी के सरपंच बच्छराज जाट व पंचायत समिति सदस्य राकेश शर्मा आदि मौजूद थे। इसी प्रकार देवलिया कला ग्राम सेवा सहकारी समिति में जटाशंकर शर्मा को अध्यक्ष व भूपेंद्र सिंह राठौड़ को उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार जैन ने बताया कि जटाशंकर शर्मा को अध्यक्ष व भूपेंद्र सिंह राठौड़ को उपाध्यक्ष निर्विरोध घोषित किया गया। ग्रामीणों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित सदस्यों को माला व साफा पहनाकर स्वागत किया तथा गांव में जुलूस निकाला। कस्बे में रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन गांव रूपपुरा निवासी स्व नाथूलाल चोपड़ा की याद में किया गया। शिविर में 237 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। अजय बहादुर चोपड़ा ने बताया कि इस शिविर का आयोजन उनके पिता स्व नाथूलाल चोपड़ा की द्वितीय पुण्यतिथि में भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है। राष्ट्रगीत से हुई शिविर की शुरुआत। शिविर की शुरुआत सरस्वती माता की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित करके व सामूहिक राष्ट्रगीत के साथ हुई। तदुपरांत स्व नाथूलाल चोपड़ा की तस्वीर पर आए हुए गणमान्य नागरिकों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शिविर में रक्तदान करने उमड़े युवा। रक्तदान शिविर में भाग लेने के लिए बांदनवाड़ा, पड़ांगा, देवपुरा, रूपपुरा, अमरगढ़ के युवा उमड़ पड़े। आमजन से लेकर वीआईपी सब ने शिविर में भाग लेकर पूर्व सरपंच व समाजसेवी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान युवाओं में रक्तदान करने की होड़ लगी रही।
रक्तदाताओं का किया सम्मान। समारोह में रक्तदाताओं द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान करने पर उन्हें आयोजनकर्ता चोपड़ा परिवार ने भगवा दुपट्टा ओढ़ाया व प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर बलराम चौधरी अजमेर, महावीर जाट मोखमपुरा, युवा नेता शिवराज सिंह पलाडा, भंवर सिंह राठौर, किशन गोपाल परिहार, पूर्व प्रधान ललित लोढ़ा, देवपुरा सरपंच प्रतिनिधि रामस्वरूप, कराटी सरपंच प्रतिनिधि जीवराज जाट, बुबकिया सरपंच गणपत ग्वाला, सत्यनारायण भगवान मेला कमेटी अध्यक्ष जयमल रहलानी, शेरगढ़ सरपंच देशराज जाट, भीरूलाल चोपड़ा, रामनारायण जांदू, पूर्व सरपंच विक्रम सिंह राठौर, सुनील जांगिड़, आशुतोष पारीक, सुरेश तिवारी, पुखराज रॉड, महादेव चोयल, संजय सिंह, उमराव जाट, जय सिंह फड़ोलिया, बीजालाल गुर्जर, सिंगावाल सरपंच रघुनाथ गुर्जर, छछुंद्रा सरपंच प्रतिनिधि हरदयाल गुर्जर, राजकुमार जाट, विश्वदेव कुमावत, रंगलाल गुर्जर, दुदाराम गुर्जर अर्जुनपुरा, दयाल गुर्जर बगराई, गिरधारी गुर्जर कीटाप, जय सिंह राठौर कीटाप, दीपक सेन, चंद्र प्रकाश टेलर, अशोक टेलर, मुकेश हिंगड़, मोनू शर्मा, देवेंद्र शर्मा, दिनेश तिवारी, संजय तेबरा, शिवराज गुर्जर, अशोक वैष्णव, धर्मी चंद गुर्जर अर्जुनपुरा, नारायण सिंह, दशरथ भाटी, संजय टैबरा, निर्मल जैन, देवा जांदू, सुखपाल जाट, रामवालिया, अमित तिवारी, मनीष छिपा एडवोकेट, रामसुख गुर्जर पत्रकार, रणबीर जाट, नितिन वैष्णव, ललित जाट, गजराज जाट, ऋषिराज सिंह, रामराज जांगिड़, गजराज चोपड़ा, कैलाश चोपड़ा, प्रभु, देशराज चौधरी, दिनेश चोपड़ा, योगेंद्र सिंह राठौर सोलखुर्द, आनंद कुमावत, भागचंद चौधरी, जय सिंह सेन, सुरेंद्र सिंह कराटी, जय सिंधी, अरविंद टांक, नरेंद्र गंवारिया, राजू बंजारा, गोवर्धन जाखड़, विक्रम मीना, दिनेश हिंदू, सुरेंद्र जाट पडागा आदि मौजूद रहे।